अब वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बनाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इसको बनाना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अगर भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पे कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन करते हैं। बड़ी विचित्र समस्या है। आप जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको निरस्त कर देंगे, आप ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने ये भी कहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, फिर कैसे बनना चाहिए कानून। जब आप नीचे के कोर्ट से ऊपर के कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक आते हैं, इतने पैसे खर्च करने के बाद में, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहते हुए आपको बाहर का दरवाजा दिखा देगी, ये कहते हुए कि भाई आपके विरुद्ध तो 3 कोर्टों का नीचे के कोर्ट जो है, तीनों के तीनों कोर्ट आपके विरुद्ध है। अगर हाई कोर्ट का निर्णय अगर चैलेंज किया गया तो भी आपको 93 मिनट में आपको दिखा दिया जाएगा कि नहीं, इस केस में कोई दम नहीं है। अब मुझे बताइए कि अगर इनकम टैक्स के असेसमेंट के समय पे या इनकम या पारदर्शिता होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या आज ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर में कोई कानून नहीं है? जो कानून इस सरकार ने बनाया था 2015 में, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 2015 में कानून बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बनाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इसको बनाना पड़ेगा, और जब वो ये कानून बनकर आता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है, ये कहकर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट करती है, ये कह के कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जो पार्लियामेंट ने बनाया, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जो कानून पारित हो गया, और उसके बाद जो राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो, इसके ऊपर डिबेट होने के बाद में वो पारित हुए कानून को निरस्त कर दिया जाता है। और आज अपॉइंटमेंट किस आधार पे हो रहा? अपॉइंटमेंट हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के ऊपर में। तो जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया, जो कि उनका काम है, उन्होंने जो काम किया वो तो गलत, और जो आपने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जो कि आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम बिल्कुल ये नहीं है ये कहना कि हम कानून बनाएंगे। कानून बनाने का काम आपका नहीं है, वो पार्लियामेंट का काम है, और स्टेट का जो कानून है उसका स्टेट का जो लेजिस्लेचर वो बनाएगा। आपका काम कानून की विवेचना करना है। आपका काम जो नीचे के कोर्टों, नीचे के न्यायालयों से जो निर्णय आपके ऊपर, आपके पास में आते हैं या पहली बार आपके पास में आते हैं, उसकी विवेचना करने का काम है आपको, और उसके ऊपर निर्णय देने का काम है। आपका काम कानून बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाने के नाम पर में आपने कानून बना दिया, और सरकारों को, इसके पहले के सरकारों को भी ये लगता रहा कि यही तो कानून है। ये कानून नहीं है। कानून बनाने का काम आपका नहीं है। पूरी दुनिया में अगर भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पे कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन करते हैं। बड़ी विचित्र समस्या है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन करेंगे, और उसको आप जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको निरस्त कर देंगे, आप ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने ये भी कहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, फिर कैसे बनना चाहिए कानून। ये काम आपका नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है। और अगर पार्लियामेंट को अगर लगा कि कोई कानून गलत है, ये आपके ही निर्णय हैं। अगर पार्लियामेंट को लगा कि कोई कानून गलत है या कोई सही नहीं है या उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो वो पार्लियामेंट देखेगी, आप नहीं देखेंगे उसमें। आप क्यों उसमें कूद पड़ते हैं कि ये दिखाने के लिए कि भाई हम सर्वोच्च हैं? आप सर्वोच्च नहीं है। हर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे सिस्टम के अंदर में, डेमोक्रेसी में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर के एडवाइस पे काम करती है। उसी तरह किसी भी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो है वो जो उसकी शपथ होती है वो शपथ दी जाती है गवर्नर से, और गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां के जो स्टेट के होते हैं उनके अनुसार अपना निर्णय लेते हैं वो। तो ये कहना कि हम सुप्रीम है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये आपका काम नहीं है।
और जहां तक सिलेक्शन प्रोसेस का प्रश्न है, तो आपने कभी अपने तरफ देखा? आपने क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समीक्षा की? क्या 1985 के जजमेंट में एसपी गुप्ता के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह नहीं कहा कि किस प्रकार से किसी भी जज का चयन होगा? 11 पैरामीटर्स दिखाए हैं उन्होंने कि 11 पैरामीटर्स होंगे, उसी जज को सेलेक्ट किया जाएगा। क्या वो पैरामीटर्स देखे जाते हैं? क्या उनसे जो इंफॉर्मेशन, जो उनसे आपको मंगाना चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या वो इंफॉर्मेशन मंगाए जाते हैं? क्या उसकी समीक्षा सरकार करती है क्या, या सरकार के जो कानून मंत्रालय है वो करती है क्या, या पीएमओ करता है क्या, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो करता है क्या? कभी न कभी तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश का बहुत बड़ा एक वर्ग इस न्यायिक व्यवस्था से अगर परेशान होकर और या उससे विचलित होकर, या उसको ये लगने लगे कि इस देश में कोई भी न्याय किसी को मिलता नहीं है, न्याय तो खरीदा जाता है, और वो ये मत भूलिए कि आपको वोट लेने के लिए लोगों के पास जाना है, और इसमें हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग अगर आपको वोट देना बंद कर दे, या आपसे विचलित होकर के, विचलित सरकार से नहीं है, वो विचलित होगा न्यायपालिका से, लेकिन न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वोट बटोरने के लिए जाना नहीं है जनता के पास में, जनता के पास में आपको जाना है। आपका कर्तव्य है, ये संवैधानिक कर्तव्य है कि आपकी सरकार में अगर हमारी न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, या कोई नीचे का न्यायालय हो या ऊपर का न्यायालय हो, अगर न्यायालय अपने ढंग से काम नहीं करती हैं और 93 सेकंड के अंदर में बिना कोई कारण दिए हुए एसएलपी को डिसमिस किया जाता है, मनमानी किया जाता है, तो यह देखना आपका काम है। एक पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए, और वो कमेटी देखिए, अब तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, देखिए जाकर हर एक कोर्टों में देखिए, और उस कमेटी को कहिए कि इसकी समीक्षा करें। और ये कैसे हो सकता है कि कोई भी न्यायाधीश ये कानून के भी ऊपर होगा, या वो कोई भी निर्णय लेगा? आज क्या परिस्थिति है, जो नीचे के कोर्ट का मैजिस्ट्रेट का कोर्ट का जज है, मैजिस्ट्रेट है, वो कहता है क्या होगा मेरा, मैं तो कुछ भी कर येन केन प्रकारेण, जैसा मुझे लगा वैसे मैं निर्णय लूंगा, मेरा जो निर्णय है वो क्या होगा, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाएगा या सेशंस कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं होना है। सेशंस कोर्ट को लगता है कि मेरा निर्णय जो है वो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि मेरा निर्णय क्या करेगी आखिर में, हाई कोर्ट बदल देगी, उससे क्या हो जाने वाला है? और अगर हाई कोर्ट के जजेस को भी आज ये लगने लगा है कि 93 सेकंड के अंदर में निर्णय हो जाता है, हम 2, 4, 10, 5, 50 अगर गलत निर्णय हमने ले भी लिया तो क्या हो जाने वाला है? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एक आधा हो सकता है कि क्योंकि 93 सेकंड का जो खेल है, उस 93 सेकंड के खेल में किसी हो सकता है कोई एक आधा कोई केस ऐसा होगा जिसमें हम फंस जाएंगे, और ये क्या होगा, हमारा निर्णय जो है बदल दिया जाएगा। हमको क्या होना है? हमको तो भ्रष्टाचार अगर करना है तो हम भ्रष्टाचार करके हम अपना निकल लिए, हमारे निर्णय को पलट दिया गया तो हम उसको कहेंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जो काम किया था आपका, अब वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए। आप ये जो चल रहा है, हर एक न्यायाधीश को भी इस देश के अंदर में ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसमें कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट हो। हर एक जुडिशियल ऑफिसर को, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और पार्लियामेंट की एक कमेटी बने जो कि राज्यसभा और लोकसभा से चुनकर आए लोग, और देखें, समीक्षा करें कि क्या हमने सब कुछ जो अपनी न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दिया है, उनको इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था धराशायी हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। एक रेफरेंडम तो कराइए, पता करिए। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं। अब मैं जब अनुभव के आधार पे कह रहा हूं तो मेरे पास में, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं यहां पे एक एक बात को मैं ये साबित कर सकता हूं। आइए, किसी भी न्यायाधीश को लेके आइए। हो सकता है कि जो न्यायाधीश अभी हो वो मेरे साथ में बहस नहीं करना चाहें, लेकिन जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, आइए
एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बहस करें, आप चर्चा करें कि क्या आप इतने ओजस्वी और तेजस्वी हैं, या आपके पास में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो कि आप 93 सेकंड के अंदर में किसी भी केस का निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी शक्ति तो आपके पास में तब भी रही होगी जब आप वकालत करते थे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप जब वकालत करते थे तो आपने कितने केसेस में, कितने मुकदमों में आपने बहुत लंबी चौड़ी बहस की और वो कानून बन गया हो, या उस जजमेंट को रिपोर्ट किया गया हो, या उस जजमेंट को साइड किया गया हो। ये देखना किसका काम है? हमारी सरकारों ने आज तक ये कहा कि हमको ये बताया गया कि हमारे डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स हैं। अब वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये तीनों समान है, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो आपके काम में, सरकारों के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं करते हैं क्या? रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कल हाई कोर्ट ने वो कहा, ऐसा किया वैसा किया। तो आप क्यों नहीं करते हैं जो कि आपका काम है? ये मत भूलिए कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये कोई भ्रम में न रहे कि ये समाप्ति की ओर है। हम समाप्त हो चुके हैं, ढह चुका है ये सारा का सारा। जब तक इसके अंदर में अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आप इस देश के जनता से ये उससे अपेक्षाएं न करिए कि उसको जो कुछ मिल रहा है इस न्यायिक व्यवस्था में वो सब कुछ ठीक है और उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है।